गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते। मैं लाइफ कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और योगा टीचर अमरीश बवेजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीलर विजडम। साल के ख़त्म होते होते आज मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। थैंक्स गिविंग टू माय फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर, जो हमारी पहली गुरु होती हैं और जिसने माँ बाप जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, हमें बर्दाश्त किया, है ना। तो वी टेक अवर पेरेंट्स फॉर टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन्हें, लेकिन वो हमारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। माई मदर हैज़ स्टूड बाई मी इन थिक एंड थिन। और जिन लोगों ने मुझे ये यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मोटिवेट किया, मेरे भैया भाभी, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड जितेंद्र जी, और मेरे बेस्ट फ्रेंड गगन जी, एंड माई मेंटोर जिनसे मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, अंकित बत्रा जी फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी। आज मैं उनको बहुत 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 दिल से शुक्राना थैंक्स करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और आपके सामने बोल रही हूँ। और मैं इस यूनिवर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज़ आज से 1 साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मुझे स्पाइन इंजरीज हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन तक सजेस्ट कर दिया था। तो मैं बेड पे यही सोच रही थी कि मैं योगा नहीं करवा पाऊँगी, कैसे करूँगी 1 साल में। तो थैंक्स टू दिस यूनिवर्स, थैंक यू टू माय पेरेंट्स हु एनकरेज्ड मी। मेरे मम्मी को थैंक्स है, मेरे ब्रदर को, भाभी को। दे एनकरेज मी। जितेंद्र जी, उन्होंने एनकरेज किया कि आप न्यूमरोलॉजी सीखें। तो मैंने अंकित बत्रा जी से न्यूमरोलॉजी सीखी और जिस तरीके से वो सिखाते हैं, उनकी वजह से आज मैं एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई हूँ और अभी तक सीख रही हूँ, सीखती जा रही हूँ। बहुत कुछ सीखा, क्रिस्टल कोर्स किया, रिशु मैम हैं, उनका मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। एंड अंकित बत्रा सर, मैं उनके बारे में ये बोलना चाहती हूँ, ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल टीचर, क्योंकि मैं बोले बगैर रह नहीं सकती। अगर मैं उनका थैंक्स नहीं करूँगी तो मैं 2021 में तो आगे नहीं जा सकती उनको थैंक यू किए बगैर, क्योंकि उनको इतनी अपने सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज है। हर चीज़ वो लॉजिकली बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं और बार बार कितनी भी बार पूछ लें, कितने भी डाउट सेशंस, ही इज़ सो कंपैशनेट, ही इज़ सो पेशेंट्स। एक मेंटर को अपने स्टूडेंट्स के साथ जितनी पेशेंट्स होनी चाहिए उनमें, तो उतनी पेशेंस है वो बार बार समझाने की। इतना कुछ समझाते हैं, उनके वेबिनार्स में ही इतना कुछ मिल जाता है कि दिल करता है कि कोर्सेज आगे करते ही जाएं। जो भी वो वेबिनार में जो भी वो सब्जेक्ट बताते हैं कि इस कोर्स में इतना कुछ होगा, लेट बट ही एंड्स अप गिविंग मोर एंड मोर। मतलब इतना ज्ञान है इसमें, न्यूमरोलॉजी में। मैं इतना सोच ही नहीं सकती थी कि नंबर्स हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अंकित बत्रा जी को तो मैं दिल से उनको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक और मैं उनसे और बहुत कुछ सीखना चाहूँगी। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो इतना अच्छा सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने इनसे सीखा है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इनसे बढ़िया कोई और नहीं सिखा सकता टीचर। तो अगर कभी मौका लगे तो न्यूमरोलॉजी अगर आपको प्रोफेशनली नहीं भी किसी को करनी है, तो भी मुझे लगता है कि हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे नंबर से हमें इतना तो ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला इंसान अगर वो वैसा बिहेव कर रहा है तो वो क्यों बिहेव कर रहा है। हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को और अच्छे से समझ पाएंगे अगर हमें नंबरों का ज्ञान होगा। तो इस वक्त, इस टाइम पे मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन किया, मेरी लाइफ को और खूबसूरत बनाया, उनमें रंग भरे। तो सिर्फ अच्छे लोग नहीं, बुरे लोगों ने मुझे ये सिखाया कि किस तरह से डिप्लोमेटिकली चलना है। आई बिकेम मच मोर वाइजर। या बुरी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई, जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आई हैव कम आउट मच मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। मुझे एक नया स्किल सीखने को मिला।
इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे पहले लगता था कि ये एक्सीडेंट हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट नो, इट हैज़ बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो भी इस पूरे साल में घटित हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं कभी सोचती ही नहीं कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखूंगी। तो गाइस, मैं भी आप ये सब आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरा साल ख़त्म होने से पहले जो 2 दिन रह गए हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में भी न जाने कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कितना कुछ हुआ होगा, कितने सारे लोगों से धोखा मिला होगा, या बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड की होगी। तो आज चाहे 2 मिनट रुक के, आज कल 2 मिनट रुक के, 2 मिनट थम के उनके लिए प्रे करें, उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलें, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू बोलें। देखिए, हमारे आसपास ना कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं, कॉस्मिक वाइब्रेशंस जो, या देवता देवी देवता कह लीजिए, जो हमेशा ही तथास्तु बोलते रहते हैं। और अगर हम लाइफ में क्रिप करते रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे, तो क्या होगा ना, लाइफ जो भी हमारे पास है ना, लाइफ हमसे वो भी छीन लेगी। तो हमें, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है, एक भी ना दे 10 भी हिर ले। अगर वो एक भी नहीं दे और 10 चीज़ें जो आपके पास है वो भी आपसे ले ले, तो आप क्या कर लेंगे? तो हमेशा ही ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, थैंक यू बोलते रहना चाहिए, तभी आपको जीवन में और मिलेगा, आपके जीवन में और बढ़ेगा सब कुछ। अगर आप बोलते रहेंगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे जीवन में तो कभी कोई रेमेडी काम नहीं करती, मैं पाठ करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर वो वैसा ही होगा, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे और वैसे ही होगा। वट एवर देर इज इन योर माइंड, दैट विल हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, वही कुछ होगा। अब सृष्टि में जैसा आप करेंगे, सोचेंगे, जो वाइब्रेशंस भेजेंगे वैसा ही होगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जो भी आपको मिला है, या इस वक्त इस पल में आप जिस भी कंडीशन में हैं, अच्छी या बुरी, उसके लिए थैंक यू बोलना तो बनता है गाइस, थैंक यू बोलना बनता है। ये एक आप अपनी लाइफ का एक पार्ट, हिस्सा बना लें। मैंने बड़ी देर से ये बात सीखी, लेकिन आप लोग यंगस्टर्स जो हैं या और लोगों हैं, अब आपको ये एक अपने जीवन का रिचुअल बना लेना चाहिए। कोई भी और रेमेडी, बड़ी रेमेडी करेंगे, हम ये रिचुअल करेंगे, नए साल के लिए ये सब कुछ करना है, इससे अच्छा है आप ग्रैटिट्यूड पे करें। जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, उतना ही आपको सृष्टि और देगी। देखिए ना, ये यूनिवर्स देखिए, इसको, सृष्टि को देखिए, नेचर को देखिए, हमें किस तरह अनकंडीशनल लव दे रही है। मदर अर्थ को देखिए, सूरज को देखिए, मदर अर्थ हमें कितना कुछ दे रही है, हम कितना कुछ हमें मिल रहा है उससे। धरती पर कितना भार है, लेकिन वो हमें सब कुछ दे रही है। क्या हमने कभी धरती माता को धन्यवाद किया? नहीं किया। तो हमें सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता को पूरा ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए धरती माता की, हमें अपने हाथों से टच करना चाहिए धरती माता को। ठीक है, तो वो हमें ग्राउंडेड भी रखेगा। हमें ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राउंडेड रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। सूरज है, देखिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में हमने लोगों से सुना है कि पेड़ पौधों को पूजते थे, है ना, सूरज देवता को पूजते थे, सब कुछ करते थे। तो वो थैंक्स गिविंग था हमारी तरफ से। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, इस सोसाइटी ने हमें कितना कुछ दिया है, तो क्या हमने कभी उसके लिए थैंक्स किया है? हम अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे, हमने बस जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, हमें ये शरीर भी मिला है, वो भी फ्री में मिला है मम्मी पापा से। तो वो शरीर भी फ्री मिला है, इसीलिए हम उसको भी थैंक यू नहीं बोलते हैं। बॉडी को, कुछ भी अपने बॉडी के अंदर डाल देते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं बिना सोचे समझे। तो देखें कि आपके आसपास, आपकी लाइफ में कितनी ग्रेस फ्लो कर रही है, कितना सारा आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हमने थम के रुक के देखा ही नहीं। हमारी लाइफ में ये जो कलयुग है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हमारी वजह से ही क्रिएट की हुई हैं। हम थैंक यू बोलते ही नहीं है। इतना कुछ हमारी लाइफ में है, फिर भी हम थैंक यू नहीं बोलते हैं, क्यों? तो ये आपका 2021 का लास्ट में आपको यही रेमेडी बताऊंगी कि पहले, सबसे पहले आप थैंक यू बोलिए। आपके नियर एंड डियर वंस, आपकी लाइफ में किसी ने जो अच्छा किया है, बुरा किया है, बुरी सिचुएशंस आपको बहुत कुछ सिखा के गई, उनके लिए थैंक्स कीजिए। बुरे लोग आपके जीवन में आए होंगे, किसी ने धोखा दिया, उनको भी थैंक्स कीजिए।
उनका कोई भी कर्मा अपने ऊपर आपको नहीं लेना है, आपको उनको गालियाँ नहीं देनी है, आपको उनको थैंक यू बोलना है कि उनकी वजह से आप आज और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो इस माध्यम के ज़रिए आज तो मैं सब लोगों को, आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप ही की लोगों की वजह से, आप ही की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट। एंड थैंक यू टू माय मेंटर अंकित बत्रा जी, टू द बत्रा प्लेटफॉर्म। उनकी वजह से आज मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। सो माय फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यूट्यूब चैनल आने पर, क्योंकि मैं सोचती थी कि यूट्यूब चैनल पे तो इतना कुछ है, कौन मेरे चैनल को देखेगा या कौन सुनना भी चाहेगा रुक के, इतने लोग बिजी हैं। बट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। आपका नया साल बहुत ही खुशियों भरा हो, शुभकामनाएं। और आज एक आपको स्विच वर्ड देना चाहूँगी। 545 चैंट करें फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीथिंग। 545 को इसी तरह चैंट करना है, 545 भी चैंट कर सकते हैं या 545 चैंट कर सकते हैं, या अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं या नोटबुक पे लिख सकते हैं। 21 डेज के लिए चैंट करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 108 डेज, 108 टाइम्स के लिए। तो इसको चैंट, मैनिफेस्टेशन कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट होगा, जैसे आपके पैसे की कमी है या रिश्तों में दरार है, रिश्तों में प्यार नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स में तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन शर्त तो यही एक है कि आपको कर्म अच्छे करने हैं, आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है। ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो सब कुछ फलीभूत होगा, क्योंकि अगर ग्रैटिट्यूड में नहीं होंगे ना गाइस, सरेंडर नहीं होगा ना अपने अंदर, तो अगर आप कितनी भी रेमेडीज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फलीभूत उतने अच्छे से नहीं होगा। ये आप प्रैक्टिकली करके देख लें। 545 मैनिफेस्टेट, कोई भी चीज़ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, कोई भी अच्छी चीज़ के लिए, कोई किसी का बुरा करने के लिए नहीं, नथिंग फॉर एनी जेलसी या किसी से नफरत है तो उसको वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो नए साल का शुभारंभ होने वाला है। And lots of gratitude, lots and lots of blessings, loads of love, and God bless you all. Thank you, and I will meet you in the new year 2022. God bless you all. Happy New Year for the year 2022. Thank you to all, and my gratitude. Thank you.